डियर स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर के एंड पे हम पहुंच गए हैं। अब हम ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। नॉमिनल जीएनपी, रियल जीएनपी और जीएनपी डिफ्लेटर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं मार्केट में और हम अपनी जीएनपी को मेजर करते हैं मार्केट प्राइस की बुनियाद पे। क्योंकि हमारे पास मनी या प्राइसेस एक ऐसा मेजरिंग रॉड है कि जिससे हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की वर्थ वैल्यू को मेजर करते हैं। लेकिन हमारा जो अपना मेजरिंग रॉड है, जब वो फ्लक्चुएट करता है तो उसके ज़रिए जो क्वांटिटीज़ आउटपुट को हम मेजर करते हैं तो वो भी हमारी मेजरिंग रॉड की तब्दीली से वो रिजल्ट भी तब्दील हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि असल में हम किसी मुल्क की इकोनॉमी के आउटपुट में इंटरेस्टेड होते हैं कि हम वो मालूम करें कि वक्त के साथ साथ उसमें कितनी तब्दीली आ रही है, उसमें कितना इजाफा हो रहा है, उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर किसी मुल्क में प्राइसेस भी तब्दील होती जाती हैं तो हमारे पास एक करेक्ट फिगर नहीं आता। तो इस करेक्ट फिगर को लेने के लिए हमें ये तीन बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। नॉमिनल जीएनपी, रियल जीएनपी और जीएनपी डिफ्लेटर। तो स्टूडेंट्स, पहले हम इन तीनों की डिफिनीशन को समझने की कोशिश करते हैं। Nominal GNP is the market value of all final goods and services measured in the current year prices, which are produced by all the domestically owned resources during the period of 1 year. तो स्टूडेंट्स, ये वही जीएनपी की डिफिनीशन है, लेकिन इसमें सिर्फ हमने करंट ईयर प्राइसेस का जिक्र किया है। अगर हम किसी मुल्क की नॉमिनल जीएनपी मालूम करते हैं तो उस मुल्क में जो करंट ईयर है, जो रवा साल है, जिस साल की हम जीएनपी मालूम करने जा रहे हैं, उसकी जो प्रीवेलिंग प्राइसेस हैं, जो मौजूदा कीमतें हैं, उसी साल की कीमतें और उसी साल की पैदावार की बुनियाद पे जब हम जीएनपी को मेजर करते हैं तो इसको हम नॉमिनल जीएनपी कहते हैं। अब नॉमिनल जीएनपी में तब्दीली आउटपुट में तब्दीली की वजह से भी हो सकती है और प्राइसेस की तब्दीली की वजह से भी हो सकती है। फर्ज करें कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल पैदावार में कोई तब्दीली नहीं होती, लेकिन कीमतों में 10% का इजाफा हो जाता है। तो इस मुल्क की नॉमिनल जीएनपी में भी 10% का इजाफा हो जाएगा। तो हमें एहसास होगा कि यार, इस मुल्क की पैदावार, जिससे लोगों का मेयारी जिंदगी, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन फिगर ये बता रहे हैं कि मुल्क की जीएनपी में 10% का इजाफा हो गया। तो इससे ये चीज वाज़ेह होती है कि हम किसी सही नतीजे पे नहीं पहुंचे, क्योंकि मुल्क की पैदावार में तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन प्राइसेस में इजाफे की वजह से हम एक बिगर नंबर को हासिल कर लेते हैं और खुश होते हैं कि जी, मुल्क में शायद कुछ तरक्की हुई है। तो ये तरक्की सिर्फ कीमतों की वजह से होती है, तो इसलिए हम इसको रियल जीएनपी नहीं कह सकते, ये एक मनी जीएनपी है। अब हम आते हैं कि फिर रियल जीएनपी क्या होती है। अब यही जो ऊपर की डिफिनीशन है 100% यही आपने फिर इसको रिपीट करना है। सिर्फ ऊपर करंट ईयर की प्राइसेस और यहाँ पे बेस ईयर की प्राइसेस। अब जिन बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है उसमें इंडेक्स नंबर का एक बहुत अहम टॉपिक होता है कि जिसमें जब हम प्राइसेस की फ्लक्चुएशन का मुआवजा करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम एक साल को बेस ईयर मान लेते हैं। जो एक नॉर्मल ईयर होता है
तो उस नॉर्मल ईयर, उस बेस ईयर की प्राइसेस होती हैं और करंट ईयर की आउटपुट होती है। तो अब जब हम फर्ज करें कि हम पाकिस्तान में 2018 को बेस ईयर मान लेते हैं कि जी 2018 में जो कीमतें हैं वो हमारा बेस ईयर होगा। आइंदा 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक हमारा जो बेस ईयर होगा वो 2018 होगा। अब जब हम रियल जीडीपी मालूम करेंगे 2019 में, तो आउटपुट 2019 की, लेकिन प्राइसेस बेस ईयर 2018 की हम लेंगे। जब हम 2020 की रियल जीडीपी मालूम करेंगे तो हमारा आउटपुट जो होगा वो 2020 का, लेकिन प्राइसेस जो होंगी वो 2018 जो हमारा बेस ईयर होगा। इसका मतलब ये है कि जो कीमतों की तब्दीली का अमल था हमने उसको कांस्टेंट कर दिया, उसको हमने रोक दिया है। जो इन्फ्लेशन जिसको हम डिफाइन करते हैं कि अ कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, तो उसके असर से इसको हमने निकाल दिया है। तो रियल जीडीपी में सिर्फ हम आउटपुट की तब्दीली के नतीजे में अगर जीडीपी बढ़ती है या कम होती है, हम उसको मालूम करते हैं और हम कंपैरिजन करते हैं। तो इस दोनों की इस इंट्रोडक्शन से आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो नॉमिनल जीडीपी है इसमें तब्दीली कीमत की वजह से भी हो सकती है, आउटपुट की वजह से भी हो सकती है, और ये दोनों की तरफ से हो सकती है कि कुछ शायद पैदावार भी बढ़ गई है और कुछ कीमतें भी बढ़ गई हैं। लेकिन जब हम रियल जीडीपी मालूम करते हैं तो रियल जीडीपी में तब्दीली कीमतों की वजह से नहीं वाक़ हो सकती, क्योंकि कीमतों को हमने बेस ईयर की बुनियाद पे फिक्स कर लिया है। यहाँ पे जो तब्दीली आ रही है वो सिर्फ प्रोडक्शन, आउटपुट, पैदावार की बुनियाद पे आ रही है। अगर इकोनॉमी में पैदावार बढ़ती है तो आपकी रियल जीडीपी में भी इजाफा होगा। अगर आपकी आउटपुट में कमी आती है तो आपकी रियल जीडीपी में कमी भी आएगी। तो इन दोनों को वाज़े करने के लिए आपने क्या करना है कि नॉमिनल जीडीपी जिस साल की, वो 2020 की अगर आप मालूम कर रहे हैं तो 2020 की आउटपुट और 2020 की प्राइसेस, 2021 की नॉमिनल जीडीपी मालूम करते वक्त 2020 की प्राइसेस और 2020 की आउटपुट। तो इसकी बुनियाद पे जो हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे वो हमारी नॉमिनल जीडीपी होगी, और रियल जीडीपी सिर्फ आउटपुट की तब्दीली से तब्दील होगी, और कीमतों की तब्दीली को चूंकि बेस ईयर पे कांस्टेंट कर दिया है तो ये कांस्टेंट रहेगा, और जो तब्दीली होगी वो 100% आउटपुट की तब्दीली की वजह से हो सकती है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं द जीडीपी डिफ्लेटर। द जीडीपी डिफ्लेटर The GNP deflator measures the change in general level of prices of goods and services produced in the economy during a certain period of time. The GNP deflator is a more comprehensive measure of inflation than the CPI, Consumer Price Index, because it includes all the goods produced. अब GNP deflator basically कीमतों की तब्दीली के पहलू को सामने लेके आता है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में, ये बेस ईयर के मुकाबले में इस साल ओवरऑल कीमतों में कितनी तब्दीली आई है, और हम एक कंप्रेहेंसिव, एक जामे किस्म का हम इंडेक्स लेना चाहते हैं, तो इस इंडेक्स को कहते हैं जीएनपी डिफ्लेटर। आमतौर पे कीमतों की तब्दीली के लिए जो इंडेक्स हम यूज करते हैं उसको कहते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सिर्फ हम उन कमोडिटीज को, उन गुड्स को और सर्विसेज को शामिल करते हैं कि जो आम एक एवरेज कंज्यूमर क्या करता है, वो बाई करता है, परचेज करता है, और हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कीमतों में कितनी तब्दीली आई, और इससे हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं, मालूम करते हैं। लेकिन जो जीएनपी डिफ्लेटर है वो एक बड़ा जामे किस्म का कॉन्सेप्ट है।
वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके ओवरऑल कीमतों की तब्दीली के इम्पैक्ट को सामने लेके आता है। अब ये जीएनपी डिफ्लेटर को कैसे हम मालूम करते हैं? तो जीएनपी डिफ्लेटर को मालूम करने का ये फार्मूला है कि हम नॉमिनल जीएनपी फाइंड आउट करते हैं। अगर फर्ज करें हमें 2019 में का जीएनपी डिफ्लेटर मालूम करना है तो हम नॉमिनल जीएनपी मालूम करेंगे 2019 की। अब नॉमिनल जीएनपी हम कैसे मालूम करेंगे? 2019 की कीमतें और 2019 की आउटपुट की बुनियाद पे जो जीएनपी हमारी कैलकुलेट होगी वो नॉमिनल जीएनपी कहलाएगी। इस फार्मूले में हमें अगला रियल जीएनपी का नंबर चाहिए। अब रियल जीएनपी हम 2019 की कैसे मालूम करेंगे कि प्राइसेस तो हमारी बेस ईयर 2018 की, लेकिन जो आउटपुट है, जो क्वांटिटी है, वो 2019 की। तो इसकी बेस पे हमारे पास रियल जीएनपी आएगी। अब फार्मूला हमारा क्या कहता है कि जीएनपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हमारे पास सिर्फ प्राइसेस की तब्दीली सामने आ जाएगी। अब देखिए ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। नॉमिनल जीएनपी में चेंज जो आएगा वो कीमत की वजह से भी आ सकता है, वो आउटपुट की तब्दीली की वजह से भी आ सकता है, या वो दोनों की तब्दीली की वजह से आ सकता है। रियल जीएनपी में तब्दीली सिर्फ आउटपुट की वजह से आ सकती है और जीएनपी डिफ्लेटर में जो चेंज आएगा वो सिर्फ प्राइसेस की बुनियाद पे आएगा। तो यहाँ पे प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों की चेंज से, यहाँ सिर्फ क्वांटिटी की चेंज से और यहाँ सिर्फ प्राइसेस की चेंज से तब्दीली को हम क्या करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स बड़ा एक सिंपल किस्म का इन तीनों की डिफिनीशन, इसका इंट्रोडक्शन। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये स्टूडेंट की एक कोशिश मैंने की एक विजुअल, एक डायग्राम, एक एनालॉजी क्रिएट करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आ जाए। अच्छा, इस पिक्चर में दो बैलून बनाई गई। एक के ऊपर लिखा गया नॉमिनल जीएनपी और दूसरे पे लिखा गया रियल जीएनपी। अब ये जो बैलून का जो साइज है, जो इसका वॉल्यूम है, आप ये समझें कि ये नॉमिनल जीएनपी है, ये मुल्क की आउटपुट है, पैदावार है। अब इस पैदावार को बढ़ाने के लिए हमने इसमें दो होल्स, जिसे हम एयर क्या करते हैं, वो इसमें डालते हैं। तो ये यहाँ से भी, इस होल से भी, इस सुराख से भी इसमें हवा भर के इसके वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है और इस होल से भी इसके वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है। ये जो होल है, इसमें हवा की बजाय क्या होगा, ये अगर हमारी प्राइसेस बढ़ती हैं, चेंज होती हैं, अगर कीमतें बढ़ती हैं तो यहाँ पे इसका साइज बढ़ जाएगा और अगर कीमतें कम होंगी तो इसका साइज क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। सिमिलरली ये, क्योंकि जो चेंज का होता है, चेंज दोनों डायरेक्शन में होता है, ये राइज भी होता है और ये फॉल भी करता है। इस तरह चेंज इन क्वांटिटी, अगर मुल्क में पैदावार में इजाफा हो रहा है तो इससे इस बैलून का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और अगर पैदावार कम हो रही है तो इससे इस बैलून का साइज कम हो जाएगा। जैसे इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक में कोरोना वायरस की वजह से उनकी इकोनॉमी श्रिंक होती जा रही है, उनकी पैदावार कम होती जा रही है, तो उससे वॉल्यूम जो होगा इस बैलून का कम होगा। तो जो नॉमिनल जीएनपी है, इसके वॉल्यूम को कीमत में इजाफे से भी इसको बढ़ाया जा सकता है या क्वांटिटी, पैदावार में इजाफे से भी इसको बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि ये जो जीएनपी का साइज, नॉमिनल जीएनपी का साइज बढ़ा है, ये कीमतों की वजह से बढ़ा है या पैदावार की वजह से बढ़ा है। तो ये है नॉमिनल जीएनपी का कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं दूसरे बैलून की तरफ, जो है रियल जीएनपी।
तो स्टूडेंट, जो रियल जीएनपी है, इसमें हमने सिर्फ एक ही सुराख या होल बनाया है, जिसमें हमने सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी को रखा है। दूसरी तरफ जो प्राइस लेवल है उसको कांस्टेंट किया है। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस की तब्दीली से इस बैलून के वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आती। करंट ईयर में रवा साल, जिस साल की हम रियल जीएनपी मालूम कर रहे हैं, उसमें बेशक कीमतें कम हो या कीमतें बढ़े, इससे हमारे बैलून के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुल्क की पैदावार में इजाफा होता है, जो रियल है, जिससे लोगों का मेयारी जिंदगी बनता है, उससे इस बैलून का साइज बढ़ेगा, यानी रियल जीएनपी बढ़ेगी। अगर आउटपुट कम हो रही है तो इस बैलून का साइज क्या होगा? वो श्रिंक होगा। तो इस सिंपल पिक्चर से आपको बड़ा वाजे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नॉमिनल जीएनपी ये कीमतों की तब्दीली से भी वाक़या हो सकती है, या क्वांटिटी की चेंज से भी हो सकता है, या दोनों की वजह से हो सकता है। कुछ कीमतों की वजह से चेंज आ जाए और कुछ क्वांटिटी की वजह से चेंज आ जाए। लेकिन जो रियल जीएनपी है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की चेंज ही से इसका वॉल्यूम, इसका साइज या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा बैलून की दुनिया से निकाल के वापस इकोनॉमिक्स के टेबल की तरफ लेके आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एक ईयर लेते हैं। ये ईयर हमारा जो है ये है 2018। तो पाकिस्तान की हम जीएनपी मालूम करते हैं 2018 में, और ये 2018 हमारा क्या है? ये हमारा बेस ईयर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास्ट का अगर कोई ईयर हमने की जीएनपी मालूम करना चाहते हैं, या फ्यूचर की किसी साल की जीएनपी मालूम करना चाहते हैं, तो उन सालों की हम पैदावार लेंगे, और ये जो है बेस ईयर की क्या करेंगे? हम प्राइस लेंगे, अगर हम इंटरेस्टेड हो किसी में रियल जीएनपी में। अब चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान हजारों चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन काम को आसान बनाने के लिए लेट पाकिस्तान आउटपुट इन 2018 एज 3 चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं: ब्रेड, वॉच और फुटबॉल। अब ब्रेड हमारा फाइनल गुड्स है, ये रेडी फॉर यूज है, इसलिए हमने पहले कहा था कि हम जीएनपी में सिर्फ फाइनल गुड्स को मेजर करते हैं। अब हमने वीट कितनी प्रोड्यूस की है, उस वीट से आटा, उसका हमने नहीं किया, बल्कि हमने जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, जो हमारा फाइनल गुड्स है ब्रेड, लेट वो हमने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस की। ब्रेड की पैदावार क्वांटिटी प्रोड्यूस इन 2018 इज 500। अब एक यूनिट की प्राइस कितनी है? वो ₹10 है। तो इसकी मार्केट वर्क बनेगी प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, जो हमारे पास नंबर आएगा 5000। अगला जो हमारा आउटपुट है वो है वॉच। हम घड़ी भी बना रहे हैं। अब 2018 में हमने मिल के पूरी पाकिस्तानी कौम ने सिर्फ 2000 वॉचेस प्रोड्यूस की। एक घड़ी की कीमत एज्यूम करते हैं 500 है, तो हमारे पास जो नंबर आता है, लेट दिस इज 1 मिलियन या 10 लाख। तीसरा जो है, स्पोर्ट्स भी हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, फुटबॉल प्रोड्यूस करते हैं। अब पूरे साल में हमने 800 फुटबॉल प्रोड्यूस की, और एक फुटबॉल की प्राइस रेट हम एज्यूम करते हैं कि ₹100 है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 800, दिस इज 80,000। अगर हम इन नंबर्स को आपस में ऐड करें तो हमारे पास नंबर आएगा 10,85,000। ये हमारी नॉमिनल जीएनपी है इन 2018। अब अगर हम यहाँ जीएनपी डिफ्लेटर को मालूम करना चाहते हैं, तो जीएनपी डिफ्लेटर जो है कि इस साल कीमतों में क्या तब्दीली आई, तो इस साल कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई। तो उसका फार्मूला क्या होता है? नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चूंकि
अगर हम नॉमिनल जीएनपी मालूम करना चाहते हैं वो भी हमारे पास यही नंबर आएगा 10,85,000। और अगर हम रियल जीएनपी मालूम करना चाहते हैं चूंकि प्राइसेस में देयर इज नो चेंज, तो वो ही नंबर हमारे पास फिर रिपीट होगा। इसलिए 10,85,000 डिवाइडेड बाई 10,85,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 100। हमेशा याद रखें कि जो आपका बेस ईयर होगा वहां पे आपके पास इंडेक्स 100 आएगा। ये 100 से अगले साल अगर ये बढ़ गया तो उससे हमें आइडिया आएगा कि हमारे मुल्क में एवरेज प्राइसेस कितनी बढ़ी है। लेकिन अगर अगले सालों में ये नंबर 100 से जीएनपी डिफलेटर का नंबर 2019 में इससे कम आया तो हम कहेंगे कि इतने परसेंट कीमतें जो है वो कम हो गई। अब हम चलते हैं अगले साल पाकिस्तान नॉमिनल जीएनपी इन 2019। वही 3 प्रोडक्ट्स जो हमने लिए थे पहले उन्हीं को हम आगे लेके चल रहे हैं। 2019 में हमने ब्रेड प्रोड्यूस किए 600 यूनिट्स और प्राइस 15। अब हम देख रहे हैं कि 2018 के मुकाबले में हमने ब्रेड की पैदावार को भी पहले से बढ़ा दी है और ब्रेड की कीमतें भी पहले से बढ़ गई है। जब हम 15 को प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 600 तो हमारे पास 9000 का नंबर आ जाएगा। ये वैल्यू वर्क ऐड की गई है ब्रेड की सूरत में। अब घड़ियां पहले साल के मुकाबले में वो भी बढ़ गई हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। अब 2100 घड़ियां प्रोड्यूस हो गई है और एक घड़ी की कीमत जो पहले 500 थी अब बढ़कर 530 हो गई है। तो इससे हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो होता है 11,13,000। अब हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है फुटबॉल, वो हमने 900 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और उसकी प्राइस भी पहले के मुकाबले बढ़ गई 110 और इसकी मार्केट वर्थ बन गई 99,000। जब हम ये 3 नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्टिंग नंबर आता है 12,21,000। ये नॉमिनल जीएनपी है 2019 की। इसमें देखें कि हमने इस चीज को काउंट नहीं किया कि ये जो नंबर है ये कीमत प्राइस की चेंज की वजह से आ रहे हैं या क्वांटिटी की तब्दीली की वजह से आ रहे हैं। हमने आंखें बंद करके 2019 की क्वांटिटी और 2019 की प्राइसेस की बुनियाद पे जीएनपी को कैलकुलेट किया। ये नंबर कहलाता है नॉमिनल जीएनपी। यानी हमने 2019 की कीमतें और 2019 की पैदावार की बुनियाद पे जीएनपी को कैलकुलेट किया। अब हम रियल जीएनपी को समझते हैं अपने इस स्लाइड में। हाँ, पाकिस्तान रियल जीएनपी इन 2019 बेस ईयर 2018। अब हम वही फिगर हमने यहाँ रिपीट की है जो हमने 2019 की नॉमिनल जीएनपी में यूज की है। यानी ब्रेड 600, वॉचेस 2100, फुटबॉल 900। लेकिन अब 2019 की प्राइसेस की बजाय हमने प्राइसेस रखी हैं 2018 की, यानी प्राइस की चेंज को हमने खत्म किया है। प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट। यानी 2019 में हम ये फर्ज करते हैं कि अगर 2018 की कीमतें बरकरार रहती तो फिर हमारी जीएनपी, हमारी कारकर्दगी क्या होती, क्योंकि हमें मालूम है कि कीमतों की तब्दीली से एक मसनूई किस्म का नंबर हमारे पास आ जाता है और रियल जो आउटपुट की तब्दीली है उसका असर इतना नहीं होता जितना कि नॉमिनल जीएनपी में सामने आता है। तो अब 600 को 10 से मल्टीप्लाई करें 6000, 2100 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू 10,50,000
फुटबॉल की जो प्रोडक्शन है वो 900 यूनिट्स की है, एक यूनिट की कीमत जो प्रिवेल कर रही थी 2018 में, न कि 2019 में, 90,000। जब हम इन नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 11,46,000। अब आपको दो नंबर सामने आ गए 2019 के हवाले से। एक नॉमिनल जीएनपी का जो कहता है कि जनाब 2018 से 2019 में हमारी जीएनपी बढ़ गई 12,21,000 पे, लेकिन रियल जीएनपी कहते हैं कि नहीं भाई इतने जज्बाती न बने, आपकी रियल जो जीएनपी है उसका साइज है 11,46,000। अब अपने लेक्चर के लॉ सेगमेंट में हम ये देखना चाहते हैं कि इन 2 सालों में एवरेज प्राइसेस में कितना चेंज आया है। तो हमारी हेल्प के लिए तैयार है जीएनपी डिफ्लेटर इन 2019। वही फार्मूला, नॉमिनल जीएनपी, एन स्टैंड फॉर नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब नॉमिनल जीएनपी 2019 में थी 12,21,000 डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी जो है 11,46,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास नंबर आता है 106.5। अब जो बेस ईयर होता है उसमें हमारा जो इंडेक्स था जीएनपी डिफ्लेटर का वो 100 होता है, हमेशा 100 होगा बेस ईयर में। अब 100 से ये जाके 106.5 हो गया है, जिससे हमने ये कंक्लूड किया कि 2018 से 2019 में जो एवरेज प्राइसेस हैं उनमें 6.5% की एवरेज चेंज आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नेशनल इनकम अकाउंटिंग का लॉस्ट टॉपिक था कि जिसमें हमने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, नॉमिनल जीएनपी, रियल जीएनपी और जीएनपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीएनपी कैलकुलेट करते वक्त करंट ईयर की प्राइसेस और करंट ईयर का आउटपुट लिया जाता है। रियल जीएनपी को कैलकुलेट करते वक्त बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर का आउटपुट लिया जाता है। और जीएनपी डिफ्लेटर हमें हेल्प करता है कि इकोनॉमी में ओवरऑल एक ऐसा जामे किस्म का इंडेक्स कि जो हमें ये बताए कि इकोनॉमी में जितनी भी अशिया प्रोड्यूस हो रही है उसमें एवरेज कितना उनके प्राइसेस में चेंज आया है। तो थैंक यू वेरी मच। दिस